स्वागत है आपका जनता की राय में। मैं हूं विक्की खान। इस टाइम हम मौजूद हैं वार्ड 107 में। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है। अगली बार अपना पार्षद किसको बनाना चाह रही है। यहाँ कुछ लोग बैठने आए, इनसे जानते हैं। आपका नाम? मंसूर आलम। मंसूर भाई, ये बताइए अगली बार किसको अपना पार्षद बनाना चाहते हैं? इस बार मोहम्मद काशिफ बंटू को पार्षद बनाना चाह रहे हैं। काशिफ बंटू को? ऐसा क्यों? ये हमारे वार्ड में बिना पार्षद होके बहुत ज़्यादा काम किया। लाइट का मुद्दा पूरा वार्ड जानता है। वार्ड के साथ में पार्षद ना होने पे इन्होंने पार्षद लाइक वाला काम करा। इन्होंने पिछले जो पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम करा, कोई भी जो करंट टाइम में पार्षद हैं कोई भी कहीं काम नहीं है। हमारा आता फरीमाबाद है, वहाँ पानी की हमेशा समस्या रही है। भाई आपका नाम? शाबाश खान। भाई किसको जिताना चाह रहे हैं अगली बार? काशिफ बंटू। काशिफ बंटू क्यों? भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात 3 साल यहाँ मुद्दा था पानी बिजली का, अंडरग्राउंड लाइन का पूरा मुद्दा। वो काशिफ बंटू भाई ने पूरा केस लड़ा। यहाँ पे सुई हम लोग को दिक्कत जो थी लाइट की सब पूरा वो काम करी ने पूरा वो हम लोग पूरा वोट काशिफ बंटू को देंगे। आपका नाम भाई? मोहम्मद शमीम। नहीं भाई, किसको जिताना चाह रहे हैं? काशिफ बंटू को। क्या बात है, सब काशिफ बंटू, ऐसा क्यों? भाई वो हमारे क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हर किसी के दुख मुसीबत में साथ में खड़ा है, तो हम उसी को तो जिताएंगे जो हमारे दुख मुसीबत में साथ में खड़ा होगा। आप यहाँ पार्षद हैं, उनका क्या रोल है? उनका रोल कुछ नहीं है। 5 साल में 4 साल तो नज़र नहीं आते हैं, उसके बाद 6 महीने बचते हैं जब चुनाव के, तब उनके कार्यकर्ता आते हैं। पार्षद जी जब भी नहीं आते हैं। वकील आप तो किसको पार्षद बना रहे हैं? भाई इस बार हम काशिफ बंटू को बना रहे हैं। भाई काशिफ बंटू क्यों? भाई हमारी बहुत बड़ी समस्या थी बिजली की। लाइन दौड़ा दिया ज़बरदस्ती, मिलिट्री उतार करके गंदा नाली का पानी पिलाया जा रहा है। 10 सालों से मैं शिकायत कर करके हट गया हूँ। मतलब मिलिट्री को उतार के लाइन दौड़ा दी? समझे नहीं। लाइन दौड़ा दिया बिजली केसा की, ज़बरदस्ती की। हाँ। अच्छा। और हमारी उसी लाइन में पानी भी चलाए दे रहेंगे, सीवर में, वही लाइन पाइप में। मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा दिक्कतों है। का बहुत सामना करना पड़ रहा है भाई। बस ये समझ। भाई आपका नाम? मेरा नाम नदीम है। जी नदीम भाई। और जैसा इन्होंने बताया कि केस्को की एक लाइन के उन्होंने दिलवा दी। एक्चुअल में वो जो मिलिट्री या पुलिस डिप्लॉय करके जो लाइन दौड़ाई गई ना, वो तो एक विकास का काम हुआ है। लेकिन हमारे भाई काशिफ भाई का जो इसमें एतराज़ था वो जायज़ था। वो सिर्फ ये एतराज़ था कि जो इसके मानक हैं उसको मानक के अनुरूप उस लाइन डाली जाए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा था। और इसका सबब आप चाहें तो इधर जाके देख लिए, निचली आबादी जो है जो थोड़ा सा आगे इधर मुड़ के है, तो वहाँ बरसात में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो ये जो अंडरग्राउंड लाइन है ना, तो ये डूब जाते हैं डब्बे, और इनके डूबने से फिर करंट दौड़ता है। फिर जब करंट आता है तो इसी वजह से आज के टाइम तक 6-7 मौतें हो चुकी हैं। तो काशिफ भाई जब लग रहा था ये अंडरग्राउंड हो रही थी, तभी उसको रोक रहे थे। उनका रोकना एकदम जायज़ था, लेकिन किसी भी तरह शासन ने अपनी मनमानी करके, केस्को ने अपनी मनमानी करके, पुलिस डिप्लॉय करके वो सब लगा दिया। लेकिन अल्टीमेटली उसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? हम लोगों को। जानवर कई मर चुके हैं, कई बच्चे बूढ़े सब लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, वो बहुत सालों से लड़ रहे थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी लगा दी गई। इवन अभी भी वो कुछ एक आम इंसान, अभी तक तो वो कोई ओहदे पे नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ये केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। उनको इससे क्या लेना देना था? जैसे सब लोग मर रहे हैं वैसे ही उनसे क्या लेना। लेकिन एक बंदा जो मिल्लत के लिए जो है कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है, जनता के लिए सोच रहा है, तो ऐसे लोगों को हम क्यों ना जिताएं। बस इसी वजह से हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा कि काशिफ भाई को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ही जब आएंगे आगे, तभी जो है समाज बदलेगा, विकास होगा। तभी एक्चुअल में जो चाहते हैं हम लोग कि हम लोग बढ़ें, सबका विकास सबका साथ, तब होगा। तो इसीलिए हम लोग काशिफ भाई को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह इस बार काशिफ बंटू की जीत होगी। इसलिए नहीं कि वो जो है मतलब वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो है लाइट अंडरग्राउंड जो हुई है हमारे एरिए में, उन्होंने मानक मांगा, उनको नहीं मिले। तो पिछले मौजूदा पार्षद जो थे उन्होंने वो काम नहीं करे। लेकिन काशिफ बंटू इस बार आए तो उनको एक अच्छे इंसान के जो रूप में हम लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार जीत उनकी होगी और अच्छी जो है उनकी फ़िज़ा है। पिछली बार नगर निगम का पानी हम लोग के यहाँ सब गंदा पानी आता था। हर इंसान के पास पैसा नहीं है कि वो बोरिंग करा सके। परेशान है लोग, जो है घर की औरतें बेचारी बाहर पानी लेने जा रही। उसी के साथ वो परेशानी दूर नहीं हुई, दूसरी परेशानी लाइट अंडरग्राउंड कर दी गई बिल्कुल गलत तरीके से। अब ये जब बारिश अभी तो 1 महीने बाद शुरू हो गई, तो कैसे लोग बेचारे बच्चे अपने बाहर, खुदा ना खास्ता किसी के साथ हादसा होगा तो कौन जवाब देगा। अच्छा, जो हमारे बंटू भाई बता रहे हैं लाइट की, सीवर की, यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पास आप लोग गए? उनके पास
जो है जाना हुआ सभी का, लेकिन वो क्या थोड़ा सा- उनको जानकारी नहीं है? सबसे बड़ी बात तो तरह है की जानकारी भाई। वो इसी वार्ड के हैं और यहीं रहते भी हैं, उनको अच्छे सारी चीज़ें जानकारी है, लेकिन सब वो कुछ पता सरकारी ये काम है। लेके लेकिन उन्होंने चूंकि जो है हर किसी ने का यूँ कह सकते हैं कहीं ना कहीं मफाद होता है, शायद इसी सब की वजह से शायद वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या क्या है, किस वजह से, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि उन्होंने इस मैटर पे कोई साथ नहीं दिया। जब अंडरग्राउंड हो रही थी ना तब वो कुछ बोले ना बाद में। अभी सीवर की लाइन की बात हो रही है, चाहे वाटर की लाइन की बात हो रही है, किसी में भी उनका कोई ऐसा रोल नहीं रहा जो हम लोगों के साथ खड़े हों, आम जनता के साथ खड़े हों, जिसमें हम लोग कहें कि हाँ भाई आपने कुछ किया। तो ये ऐसा हुआ नहीं है। काशिफ भाई जो कि अभी हम लोग साथी हैं, कोई पौधे पे नहीं है, कोई पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ तो रहे हैं, चीज़ों को सुधार करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो जो बंदा अभी बिना किसी पद के कर रहा है, तो उम्मीद है कि कल को अगर कुछ वो बन गया तो फिर वो ज़रूर हम लोग का साथ देगा, और नहीं देगा तो हम लोगों ने कह रखा है, काशिफ भाई ने भी कह रखा है, कह रहे हैं फिर अगर हम कुछ ना करें तो 5 साल बाद हमें भी लात मार के हटा देना। तो हम लोग सब इस बात पर पूरे अमल है कि राज़ी हैं कि अगर नहीं भाई करेगा तो हटा देंगे, चाहे वो अपना ही भाई हो। तो वो बिल्कुल हम इस बात का ध्यान है, वो हमारा अधिकार है, हम लोग यूज़ करेंगे, अगले साल हटा देंगे फिर इनको भी। लेकिन हमें उम्मीद है कि भाई हमारा काम करेगा और उसने जो वादा किया उसको पूरा करेगा। मेन काम होना चाहिए। बिल्कुल, काम ही असली चीज़ है। वो काम करे, चाहे भाई हमारा करे, चाहे कोई थर्ड आदमी करे, हमें काम से मतलब है, विकास से मतलब है, और वो उसकी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार काशिफ भाई करेंगे। भाई आपका नाम? मोहम्मद इखलाक। इखलाक भाई किसको जिता रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद कासिफ उर्फ बंटू भाई को जिताना चाहता हूँ। अच्छा उनके समर्थन में हूँ। जी। उसकी वजह ये है कि हमारे हमेशा सुख दुख में 24 घंटे वो खड़े रहने वाले हैं, हमारी आवाज़ को उठाने वाले हैं और हम लोगों को हद तक पहुँचाने वाले हैं। और यहाँ बताया जा रहा है सीवर की समस्याएं, लाइट की समस्याएं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका ये कहना है कि जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरा कासिफ उर्फ बंटू काम करेगा, 24 घंटे करेगा, हर टाइम खड़ा है। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई किसको जिता रहे हैं? भाई हम तो कार को जिता रहे हैं, कासिफ बंटू को। जी। और मोहम्मद कासिफ जो है मेहनत का ईमानदार काम करने वाला लड़का है। अब की हम लोगों का रुझान कासिफ बंटू पर। मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई किसको जिता रहे हैं? कासिफ बंटू को। काशिफ बंटू। भाई आप भाई महबूब किसको जिता रहे हैं? कासिफ बंटू को। भैया किसको जिता रहे हैं एक बार? भाई चुनाव तो चल रहा वार्ड में, सभी देख रहे हैं जी। और चुनाव हमारी समझ से इस बार काशिफ बंटू का चुनाव है, क्योंकि जो लहर चल रही है दिख रही है, हम लोग तो बैठने देखने वाले हैं। काशिफ भाई का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। उनके समर्थक हैं क्या आप? नहीं, समर्थन वाली कोई बात नहीं है। समर्थन तो अब दिल से करना पड़ रहा है, इस वजह से कि हम देख रहे हैं जिस हिसाब से उनका वो चल रहा है, कि हमारे जो पार्षद साहब हैं उनके भी कार्य हम लोग ने देखे पिछले 10 सालों से। जो उन्होंने अभी 6 महीने में जो रोड और सड़कें बनवा रखी है, ये 10 साल पहले तो नहीं दिखी थी, ये अभी 6 महीने में दिख रही हैं। क्योंकि उनके पास कहीं से क्या आया है, क्या ठेका मिला, ये तो वही बेहतर जानते बना सकते हैं। 6 महीने का है, मगर ये जो विकास रोड का वो बता रहे हैं अपने आप को, वो ये सिर्फ 6 महीने का है, जब अंडरग्राउंड लाइट का काम हुआ था। और जो अंडरग्राउंड लाइट के बारे में हमें काशिफ भाई ने काम किया है, वो हमारे कहने से नहीं होगा। ये आवाम, आप पूरे इलाके में क्या, आप पूरे कानपुर शहर में भी घूमेंगे तो आपको काशिफ बंटू ही के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ PAC खड़ी करके काम कराया गया। तो इस तरह से काम नहीं होता है। काम और जगह भी अंडरग्राउंड लाइट का हुआ, इस वार्ड में 107 में इस तरह से क्यों कराया गया? बात ये है। तो उनके जो है लोगों के दिलों के अंदर वो बसे हुए इस टाइम। और आपको समर्थन वाली, आप समर्थन भी कह सकते हैं इस तरह से, मगर जो उन्होंने काम किया दिल से हम लोग उनके साथ इसीलिए अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जिताया है, और वो जीत भी रहे हैं इंशाल्लाह, जिस हिसाब से उनका चल रहा है, माहौल चल रहा है। आप घूमेंगे आपको माहौल दिखेगा। मतलब हम, चलिए आपने हमसे पूछा, अभी आप आगे जाएंगे 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में 9 उनके बारे में हाई कहेंगे कि वही जीत रहे हैं, वही जीतेंगे। ये मतलब ये माहौल चल रहा है इस वार्ड का इस टाइम, बिल्कुल वो एक लहर की तरह निकलेंगे इस बार, ये आप मान के चलिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, काशिफ बंटू के अलावा और कोई चेहरा है नहीं। अच्छा, अगर बदलाव चाहते हैं, चेहरे तो बहुत हैं वैसे। चेहरे तो बहुत हैं, क्षेत्र के अंदर और भी लोगों के काम देखे हुए हैं, जो 2 बार के पार्षद रहे हैं, उनके भी काम लोगों ने देखे। लेकिन अब लोगों के समझ में आ रहा है कि 4.5 साल नेताजी गायब रहते हैं, 6 महीने के अंदर पूरा विकास हो जाता है। तो लिहाजा आदमी वो चाहिए जो 5 साल सामने रहे, पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक के बीच में रहे। ये चीज़ काशिफ बंटू के अंदर देखने को मिली है, इसलिए लोग धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ उनके जोते चले जा रहे हैं। ये बताइए, उनके आप सपोर्टर हैं क्या हैं जो इतनी मतलब बता रहे मेरा हैं? तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद कारोबारी आदमी हूँ, मेरी खुद की दुकान चली पड़ी है। अच्छा। अब बस ये है, लेकिन हाँ आदमी बहुत मेहनती है, ईमानदार।
जिस ईमानदारी से जो लड़ाइयाँ उसने लड़ी हैं क्षेत्र के लिए, वो देखने लायक। देखिए अभी जो है हमारे जो हमें दिल के, मैं यहीं पर रहता हूँ हलीमगंज चौराहे पर, जी जी। तो एक जो पॉइंट मेन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में हलीमगंज चौराहे पे हलीम साहब के नाम से बहुत प्रॉपर्टी है, हलीम डिग्री कॉलेज, हलीम इंटर कॉलेज, हलीम ग्राउंड, हलीम प्राइमरी, बहुत कुछ है। तो चौराहा उन्हीं के नाम से बनाया था, हमारे सभासद जी ने उसको रिनोवेट कराया था, अभी प्रेजेंट टाइम के जो हैं शिबू अंसारी उन्होंने। तो उसके बाद उसमें जो हलीम साहब हैं उनका पूरा शिजरा लिखा हुआ था, उनकी सारी जो है उनके मेम्बरान के, उनके कमेटी और लोगों के नाम, उनकी भी कुछ थोड़ी सी तफसील लिखी हुई थी, जो हम लोगों को याद दहानी के तौर पे अक्सर दिख जाती थी। चौराहे से निकलते हैं तो हम लोग पढ़ लेते थे। जो नए जनरेशन, हम जैसे लोग हैं या हमारे बाद के जो नए जनरेशन के लड़के हैं, वो सब पढ़ लेते थे हलीम साहब के बारे में, क्योंकि अब कोई बताने वाला तो है नहीं कि हलीम साहब ने आज के टाइम पर क्या किया था तब। तो हम लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से थोड़ा बहुत तो देखने को मिल जाती, और जिसको थोड़ी ललक होती है वो थोड़ा सा मिला तो वो और पता कर लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, अभी रिनोवेट के नाम पे जो है पूरा चौराहे को फिर से उन्होंने चेंज किया है, चीज़ें लगाई हैं। तो अपना नाम तो उन्होंने सभासद जी ने बहुत अच्छे से लगाया है, खूबसूरत लगाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब रिनोवेट के चक्कर में जो है, जो मेन मुद्दा था, यानी हलीम साहब का जो नाम था और हलीम साहब की सारी कारगुजारी जो थी वो सब छुप गई, उनको पूरा पर्दे में कर दिया गया, वो कहीं से दिख ही नहीं रही, कोई भी जानता भी नहीं। कि आप समझ लिए कि हलीम साहब के नाम से चौराहा, हलीम साहब के नाम से पूरी प्रॉपर्टी, हलीम साहब के नाम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हलीम साहब का कहीं तस्करा ही नहीं है। तो जो चौराहे पे जो जिस बंदे का है उसका नाम ना हो तो फिर आप अपना नाम लगा के वहाँ क्या, हम तो समझते हैं कि हलीम साहब का नाम बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए था, आप अपना नाम नीचे रखते थोड़ा उनसे छोटा, तब बात थी। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका नाम तो बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन हलीम साहब का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। इस पे मेरे ख्याल से चाहे वाले सभासद जी हों, चाहे आने वाले जो सभासद हों, या हमारे काशिफ भाई अगर बने, तो वो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हलीम साहब की जो चीज़ें हैं वो लोग नए जनरेशन के सामने नुमायाँ हों, ऐतिहासिक चीज़ सब सामने है तो लोग जाने कि कौन थे हलीम साहब। भाई वो मिल्लत के दुख दर्द समझ के उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी दान करी थी, और हम लोगों के लिए आज हम लोग पढ़ के वहाँ से निकल रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत, तो कम से कम उनको पहचान तो सकें, जान तो सकें। आज उन्हीं को हटा दिया गया सिरे से, तो ये बहुत गलत है। तो हम चाहते हैं कि जो भी बने तो आने वाले टाइम में हलीमगंज चौराहे को फिर से उनके नाम पे बनाया जाए और उनकी सारी चीज़ें, सारी उपलब्धियों को वहाँ दिखाया जाए, बखान किया जाए, बाकायदा बताया जाए। तभी तो नए जनरेशन या कल के बच्चे क्या जानेंगे, तभी तो जानेंगे जब हम लोग दिखाएंगे उनको। अभी हम लोग को दिखाई नहीं, बल्कि पर्दा डाल दिया वहाँ, अपना नाम तो बड़ा बड़ा लिखा, उनका नाम कहीं नहीं छुप गया। तो इसको भी हमारे ख्याल से ये बात उन तक पहुँचे कि उसको अपना नाम हटा के उनका नाम लगाएं, लिखें अपना नाम भी, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, वो अपना नाम भी लिखें लेकिन थोड़ा छोटा, बड़ा नाम जो उनका हो हलीम साहब का, छोटा अपना नाम रख लें, क्योंकि हलीम साहब नहीं होंगे तो फिर आप भी बेमकसद हैं, हम ये समझते हैं।